2024 का लोकसभा चुनाव अपनी पूरी चरम सीमा पर है, जिसको लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को साधने के लिए चाहे विपक्ष के बड़े नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हों, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और आखिर जनता को रुझाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भी 10 दिन के अंदर लगभग 3 से 4 बार आ चुके हैं, प्रधानमंत्री भी अपनी यहाँ पर जनसभा कर चुके हैं। लेकिन आखिर अब जनता का क्या विचार है, क्योंकि आने वाले समय में गठबंधन के अखिलेश यादव भी जनसभा करने वाले हैं, साथ ही मायावती भी सभा करने वाले। लेकिन आखिर क्या पश्चिम की जनता अब की बार क्या सोच रही है, ये जानने के लिए इस वक्त मैं कैराना लोकसभा के चिलकाना में सरसा में मौजूद हूँ और जनता से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जनेश्वर जी, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर जनसभा कर गए, योगी आदित्यनाथ लगातार आ रहे हैं और अब तो विपक्ष भी मैदान में उतरने वाला है। आखिर 2024 के जो नतीजे होंगे वो किस तरह होंगे? मोदी। किस कारण से मोदी? आखिर मोदी जो कि पाकिस्तान में घुस के बदला लिया था पुलवामा अटैक का जी, और अभिनंदन पायलट जो कि सबसे बड़ा काम ये पिछले वाला जो उग्रवाद के जो ठिए पे पाकिस्तान में घुस के मारे थे जी, वो भी वजह, और साहब जो अभिनंदन पायलट छुड़वाया था, एक बार कहने से ही पाकिस्तान ने मजबूर होकर छोड़ना पड़ा था। और बातें बहुत हैं। क्या विपक्ष के अंदर ये मुद्दे थे क्या कमजोरी के, कि विपक्ष में ये बात नहीं हो पा रही थी जिस कारण से जनता भाजपा को चाह रही है? विपक्ष के अंदर सर ऐसा था कि चीन जो सीम होती ना, जिसे LOC बोलते हैं, उसमें रोड बना जाता बनाने का चीन ने, मतलब 3 किलोमीटर पीछे रहना था, लेकिन वो 3 किलोमीटर आगे सीमा पर बिल्कुल जहाँ मतलब दौड़ होती है वहाँ मिला दी तुमने अपनी सड़क, और वह मोदी ने पीछे हटवाई। इस वक्त मैं कैराना लोकसभा में मौजूद हूँ, यहाँ का क्या हाल है, यहाँ का क्या नज़ारा है? आखिर यहाँ सब बहुत बढ़िया, मतलब प्रदीप चौधरी जीत की तरफ है, जीत के जाएंगे। आखिर गठबंधन की प्रत्याशी भी है, बसपा की प्रत्याशी भी है। हाँ तो सभी हों साहब, तो उनको कहाँ देख रहे हैं आप? अब वो अपने नंबर पर रहेंगे। क्या नाम है जी आपका? मोतीराम। मोतीराम जी, क्या लग रहा है अब की बार जिस तरह से चुनाव अपनी चरम पर है, लगातार जो भाजपा के नेता है वो तो रैलियां कर चुके, जनसभाएं कर चुके, विपक्ष भी मैदान में आ रहा है? तो विपक्ष मैदान में आ रहा है। भाजपा जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं मोदी जी ने, मतलब विकास के कार्य किया, तो किसी सरकारों ने ये कार्य किए हैं। आज जनता जितने जनार्दन जो है जो मोदी जी को चेहरा मान करके वोट दे रही है और प्रदीप चौधरी भारी मतों से विजयी होकर जा रहे हैं। आखिर विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं ऐसे में? अपने नंबर पे, एक दूसरे तीसरे नंबर पे ये वो पनप नहीं पाएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए विपक्ष जीतेगा, गठबंधन जीतेगा हर हाल में। आज वो हमने पहले ही कह दिया है, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। लेकिन दलित वोट बैंक की आखिर बात करें, वो कह रहे दलित नहीं रिझा पाए, मुस्लिम नहीं रिझा पाए, भाजपा कहाँ से ले जाएंगे अब की बार? दलित वोट 40% बीजेपी को मिल रहा है, मैं दलित समाज से ही हूँ जी, 40% बीजेपी वोट मिल रहा है। आखिर किस कारण से मिल रहा है? वो तो कह रहे हैं मैं योजना से वंचित रखा उनके मकान बना दिए, गैस के कनेक्शन दे दिए, शौचालय बना दिए, कन्या सुकन्या योजना दे दी, बेटी की शादी में 1000 रुपये दे दिए, पक्के मकान बना दिए, बिजली कनेक्शन घर घर पहुंचा दिए, बहुत सुरक्षा की दलित समाज की। जो सड़कों पर बहू बेटों की जो लुटती वो बच गए, घर में सोच करते हैं सब लोग। 40% वोट भाजपा को जा रहा है दलित समाज का। प्रदीप चौधरी जी को कहाँ देख रहे हैं आप? प्रदीप चौधरी बहुत ईमानदार सुलझे MP हैं, इस बार दूसरी बार उनको टिकट दिया गया, दूसरी बार भी भारी मतों से जीत के जा रहे हैं। भारी मतों से जीत रहे, क्या लग रहा है? जहाँ एक और इकरा हसन है, गठबंधन की प्रत्याशी है, जहाँ एक और श्रीपाल राणा है, बसपा की प्रत्याशी है, और वहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी बहुत जुझारू है, कर्मठ हमारे नेता है, विकास की एक धुरी है और सबका साथ सबका विकास लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी का कमल खिलेगा, मोदी जी के नाम पर सबसे ज़्यादा वोट जाएगा, क्योंकि ईमानदार कैंडिडेट हमको दिया है। और मैं शेड्यूल कास्ट से रखता हूँ, मैं अनुसूचित मोर्चे का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ। गठबंधन में क्या कमी है, इकरा हसन में क्या कमी है? गठबंधन में ये कमी है कि उन्होंने तो करप्शन किया है, उन्होंने तो लूट बचाई करी है, देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी है। और हमारी जो हमारी बहन बैठे जो समझ बैठे हैं, जो स्कूल से बाहर निकलती नहीं, उन पर अत्याचार करे हैं, जुर्म करे, अपराध किए हैं। क्राइम सेक्शन में क्राइम में उनका स्थान बहुत ऊंचा है, इसलिए वो पूरी तरह से हार रहे हैं। अपराध में क्या लग रहा है इकरा हसन के जो जनता है उनको वोट नहीं देना चाहती, गठबंधन को वोट नहीं देना चाहती? आखिर क्या कारण है कि भाजपा के प्रदीप चौधरी के साथ जनता जुड़ रही है? भाई प्रदीप चौधरी जो है वो जन जन के नेता हैं, और मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री भारत के हैं वो देवता आदमी है, तो इसलिए जो है प्रदीप चौधरी भले ईमानदार आदमी है, इसलिए पब्लिक की शायद है, और प्रदीप चौधरी बहुत भारी मतों से जो है यहाँ से जीत के जा रहे।
कुछ लोग हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। युवा हैं, आप कैसे देख रहे हैं 2024 का चुनाव? विपक्ष लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है कि भाजपा तो विफल रही है, वो मुस्लिमों को कुछ विकास नहीं कर पाई, दलितों का विकास नहीं कर पाई, जाटों को आरएलडी से गठबंधन करना पड़ा। भैया मैं जिलाध्यक्ष हूँ जाट महासभा सहारनपुर का, और विपक्ष की तो स्थिति ऐसी है, आपने देखा ही होगा, मेरठ में 3 बार टिकट बदलने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, भाजपा को तो कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात है कि गठबंधन तो जब जो भी पार्टी की नीतियों से वंचित लोग हैं उन्हें देने के लिए गठबंधन होता है, और इस बार कैराना और पूरे उत्तर प्रदेश में जो भाजपा और आरएलडी के गठबंधन में एक जाट समाज एक वोट भाजपा को देने का काम करेगा। और आपको बता रहा हूँ, पिछली बार 90,000 से जीतते थे, इस बार 2 लाख से जीतेंगे, 2 लाख वोट हमारी जुड़ गई इस लोकसभा में। लेकिन जाट का तो हर जगह विरोध कर रहे हैं, जाट कह रहे भाजपा का वोट नहीं देंगे जाट समाज। भाई साहब, चौधरी चरण सिंह जी को इतना बड़ा सम्मान, एक जाट समाज गिरवी हो गया, और इतना एहसान बंद हो गया मोदी जी का। एक बार नहीं, जब तक मोदी जी ने ये जो करके दिखाया, भारत रत्न देने का काम करा, मैं यूँ कह रहा, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते रहेंगे, हम एक वोट उन तक देते रहेंगे परमानेंट। अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन था, राहुल गांधी जी के साथ गठबंधन था, और आपकी तो प्रत्याशी भी राशन गठबंधन से है। क्या जनता है उनके साथ नहीं जुड़ेगा जाट समाज? देखो मेरी बात सुनो, जाट समाज तो जयंत चौधरी के या भूपेंद्र चौधरी या मोहित बेनीवाल जी के कहीं तो वोट दिए। आधे लोग भाजपा में थे, आधे चौधरी साहब के साथ थे। अब 100 के 100% एक ढब आ गए। अब तो भैया भाजपा को वोट देंगे। चौधरी साहब का तो इशारा हो ही गया जब गठबंधन हो गया। मोहित बेनीवाल, भूपेंद्र चौधरी पहले से ही पार्टी में है, तो अब तो एक वोट इसी देने का काम करेंगे। आखिर इस लोकसभा में बात करें, इकरा हसन का जो गठबंधन के प्रत्याशी है, उनमें क्या कमी है? वो कहती है मैं पढ़ी लिखी हूँ, युवा हूँ। हाँ, मैं बताऊंगा। परसों रात मैं गूगल पे एक चीज सर्च कर रहा था, मैं आपको दिखवाता हूँ। जिस महिला ने लंदन में पढ़ते हुए सीएए का विरोध करा होगा, आपने भी वो फोटो देखी होगी, मैंने गूगल से स्क्रीनशॉट लेके परसों डाला था उसका। वहां पे भी जो कट्टर विचारधारा का उसने वो दिया, जब वो संसद बन जाएगी, जो भी सीएए का विरोध कर रही हो, किसके लिए आया सीएए? ये दुनिया भर के आके यहाँ पे ये लूट करने का काम कर रहे, जो लोग आगे यहाँ से कोई खालिस्तान का पड़ा, कोई बांग्लादेश का, चोरी करे, डकैती करे, मर्डर करे, पता नहीं लगता बांग्लादेश भाग जा। उसके लिए तो मोदी जी लाए, और ये उसके समर्थन में लंदन भी तख्ती लेके 2-2 घंटे खड़ी रही। जिस दिन ये संसद बन जाएगी, उस दिन संसद में क्या काम करेगी? तो कह रहे मैं अपने लोकसभा का विकास कराऊंगी। इसके भाई ने जितना विकास कैराना का करा, और इसके पिताजी ने 8 बार संसद रह लिए, इतना विकास तुम जेड़े गांव का कर दिया। तुम जेड़े के अंदर भाई साहब, तुम जेड़े से हमारे बराबर का गांव पड़े जबीरन, वहां इसमें एक आया है, एक युवा बर्बाद हो गया, प्रधान बना, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए, पंचायत हुई, लट बजा के जाकत बचाए। इन्होंने उजाड़ के धर दिया कैराना लोकसभा। जबीरन गांव में तो आज जो यहाँ के प्रत्याशी है, उनकी धर्मपत्नी गई थी प्रचार करने, वहां पर भी विरोध कर दिया ठाकुर समाज ने। नहीं, वो जबीरन दूसरा है। एक ये जाट समाज का पड़ता है, सबसे बड़ा गांव है विधानसभा में, उसमें तो प्रदीप चौधरी का परसों चौथे हो गया कार्यक्रम। कल परसों गन्ना मंत्री भी आए थे, वहां पे तो सब टोटल 100% जाटों का गांव है, वो तो फुल समर्थन में है। यहाँ पर ठाकुर समाज नाराज देखा जा रहा है, क्या प्रत्याशी से नाराज है, पार्टी से नाराज है, जो आज विरोध भी सामने आया? भैया कल योगी जी गंगो आए थे, मैं उस रैली में गया था। योगी जी ने हाथ उठा के जब उठाया कि ठाकुर समाज मुझे हाथ उठा के समर्थन करने का काम करे, एक हाथ उठा, आपने वो वीडियो देखी होगी। और मेरी बात सुनो, ये तो हर आदमी अपनी दुकान खोल लो बैठा, मैं नेता नगरी कर रहा, मैंने अपनी दुकान खोल ली, इनने अपनी खोल ली, इनने। भाई साहब, ठाकुर समाज तो योगी जी के पीछे है। ठाकुर समाज का 36 बिरादरी मोदी योगी जी के पीछे है। एक वोट भाजपा को दे रहा ठाकुर समाज। 5-7 लोग तो है ही। अगर 100% वोट एक पार्टी को मिल जाएगी, फिर चुनाव में दूसरा पर्चा क्यों बनेगा? लेकिन योगी जी ने खुद कह दिया कि हमारी जाति ठाकुर नहीं है, क्योंकि संत की कोई जाति नहीं होती। मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ, वो तो ठाकुर नहीं है, वो तो 36 बिरादरी के नेता है। पर लेकिन भाई नेता तो 36 बिरादरी हो, हमारे विधायक है मुकेश चौधरी यहाँ के। अब वो खाली कोई गुजरों के विधायक थोड़ी, उन्होंने मेरे काम में भी सीसी गिरवाई, इनके में भी गिरवाई, इनके में भी गिरवाई, वो तो सबके गिरवा हो गई। सांसद जी ने कुछ विकास कराया नहीं? मैं बता रहा हूँ सांसद जी का विकास, शाहजहाँपुर का सबसे बड़ा पुल जो शाहजहाँपुर बनने जा रहा, फ्लाईओवर, जिसके लिए हाईवे भी जाम रहता और सारी सड़क जाम रहती, वो बनवाई। एक ये छापुर रोड चली गई। 150 गाँव के लोग जब बारिश भर जाती, अंडरपास के अंदर से पार नहीं हो पाते, वो पुल बनवाने का काम सांसद जी ने करा। सरसावा रेलवे स्टेशन वाला पुल सांसद जी ने बनवाया। पिलखनी वाला पुल सांसद जी ने बनवाया। सुंदेवास वाला पुल जो 30 से लोगों की वो थी, वो सांसद जी ने बनवाया। और यहाँ पे ये सरसाओं से लेके वहाँ चोरी मंडी तक
26 सड़कें PM की वो जो योजना है उससे बनवाई। एक तो यहाँ से 200 मीटर से शुरू हो रही, एक यहाँ से 400 मीटर में, जिसमें मेरा गांव बुढ़ेड़ा पड़े 1 किलोमीटर की सीसी है, पूरे जीवन नहीं कोई घेर सकता। क्या लग रहा है जी, सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? लोग तो उनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे जातिवाद करते हैं, लोगों के बीच नहीं जाते। जो विरोध करने वाला तो विरोध करेगा। अरे उसने इतना काम कर दिया सांसद जी ने, मेरा ख्याल है कोई पूरी यूपी में कर नहीं सकता, क्योंकि इतना मैं एसटी समाज से हूँ। मेरे गांव में 500 वोट चमारों के या 1 वोट भी इधर से उधर हो जाए, सुबह भाजपा के कोई मैं भाजपा का नहीं, कुछ नहीं हूँ, लेकिन एक भी वोट भाजपा के अलावा दे नहीं सकता। आखिर क्यों नहीं देगा? वो तो मायावती कहती है कि दलित वोट हमारा बैंक है। काम करा उसने, काम कर रहे मायावती काम करा, जब उसको उसे वोट दिया हमने, जब मायावती ने काम करा, जब हमने उसे वोट दिया, जब वो घर बैठ गई तो हम कहाँ दे देंगे? 80 लोकसभा पर अकेले चुनाव फिर भाई चाहे वो 80 बनी चाहे 200 पर लड़े, लेकिन जब नहीं है कुछ वैल्यू पसंद तो नहीं रहे। अब चमार वोट नहीं दे रहा है, चमार 70-60% मैं कह रहा, मेरे गांव में तो 60% ही है। फिरोजाबाद गांव पड़े मेरा, हरिचंद प्रधान मेरा नाम है, उसमें पूरे टोटल हरिजन एक तरफा होंगे यार मुसलमान का। और जब 1000 मतलब 400 वोट ना मिले, मैं मुँह नहीं दिखाने का। आखिर नाराजगी क्या रही? जो दलित समाज भी हट गया, क्या प्रत्याशी बढ़िया उतार दिए, पार्टी ने बढ़िया काम कर दिया? नाराजगी कहें की है, मेरे गाँव में 2 मेरी जा प्रदीप चौधरी। अब बताओ कितने छोटा गाँव है मेरा। सभी के साथ मिलते हैं? सबके साथ मिलते हैं, सड़कें बढ़ा दी, पुल बढ़ा दी, इससे बढ़िया सड़कें तो कहीं मिलने की भी नहीं। इतना बड़ा काम, एक कमी है सिर्फ, क्या है, एक कमी है बेचारे में। अगर भाई वो किसी का जा नहीं पाता, इतनी लंबा से वो है सफर। मैं एक दिन वहाँ गया श्यामली में, मेरी टांगा थक गई। अब रोजाना चले जाएगा, अब वहाँ भी तो अलग है, अलग में पता नहीं क्या क्या कहे। अरे भाई इतना हसन के तो वो रुक्के ताड़ने वाले हैं जितने चिल्ले चाटते हैं। अरे भाई हिंदू वोट तो सारा एक जगह पड़ेगा, एक जगह 2-4 दिन में सारे इकट्ठे पड़ेंगे। मुझे किसी पार्टी का मतलब नहीं, किसी उस तरह मतलब, लेकिन मैं इसलिए बता रहा, और मेरे गांव का हरिजन जो है एक तरफा वोट मिलेगा, मुसलमान का एक तरफा वोट मिलेगा, कोई वो नहीं है। बल्कि बसपा का बस्ता भी नहीं लगने का, समाजवादी का बस्ता भी नहीं वहाँ पड़ेगा, चाहे देख लो जाके तो पत्रकार हो। जैसे क्या लग रहा, प्रत्याशी बढ़िया है क्या? जो बसपा का बस्ता नहीं लग रहा, गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा? प्रत्याशी तो बहुत अच्छे हैं। प्रदीप चौधरी सज्जल स्वभाव के आदमी है, बस जीत का। गठबंधन में क्या कमी लगी ऐसी? गठबंधन ने क्या यहाँ पर घर उजाड़े हैं। उन माँ बहनों से पूछ कर देखिए, जो गठबंधन प्रत्याशी है, जो उन्हें इस क्षेत्र में दिया है, तो उन माँ बहनों से पूछ के देखिए जिनका भाई स्मैक पे लग गया, जिसका पिताजी स्मैक पे लग गया। यदि एक घर का चौधरी स्मैक पे लग जाए तो 3 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। उनसे पूछ के देखिए, स्मैक के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिया। आखिर किसने दिया स्मैक का नशे का कारोबार? प्रत्याशी ने, गठबंधन के जो प्रत्याशी उनके परिवार ने दिया। हाँ जी, दुमजेड़े में उसके मामा में, जहाँ के इसके मामा है, वहाँ पर स्मैक का बड़ा कारोबार है। उस गांव में आज के टाइम में, उस गांव में पूछ जाके देखिए, वहाँ पर पैरा लगता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अतर चौधरी है। क्या नाम? अतर चौधरी। अतर भाई, क्या लग रहा है? गुज्जर समाज से हूँ, और अब की बात जो है मेरे गाँव से लगभग 60% वोट भाजपा को पड़ने वाली। आखिर क्यों पड़ने वाला? यही कारण है। आपने कहा कि मुस्लिम गुजर परिवार से, असल में मुस्लिम गुजर, वो कह रहे गुजर समाज मेरे साथ है, हिंदू गुजर भी उनके साथ है, उन्हें आशीर्वाद दे दिया। ऐसा है, विधायक बन के जो है या MP बन के है, वो रहेंगे कराना है, और यहाँ लोग फोन करेंगे, उनका फोन रहेंगे स्विच ऑफ। तो फिर क्या अपने हत्या सिखाओगे? मुस्लिम समाज ही काम तो करवाने इन लोगों ने। तो यहाँ से जो है विधायक मुकेश चौधरी के नेतृत्व में हमने पार्टी ज्वाइनिंग करी, और लगभग 32 प्रधानों ने ज्वाइनिंग करी, और अब की बार देख लो यहाँ 5 साल का तो कार्यकाल सांसद जी का रहा, कैसा रहा? क्या जनता का विकास कार्य कराया नहीं कराया? जो जनता के बीच आकर मिले नहीं मिले? नहीं, सांसद जी ने विकास कार्य क्यों नहीं कराया? 2 साल तो कोरोना काल में गुजर गए, बचे 3 साल हो गए, लोगों के बीच क्यों नहीं है वो? बताओ मुझे आप। लोगों के बीच है, वो बराबर कार्य कर रहे हैं, उनकी निधि देख लो आप उठाकर। इससे पहले जो सांसद था उसकी निधि जो कि तो रहती नहीं रहती, इनका देखो निधि कहाँ है, सारी लगा दी, जो है विकास और करा दिया। हाँ, और बिल्कुल जी भैया, विकास की बात करी भाई साहब आपने। सांसद जी ने इस क्षेत्र में, पूरी लोकसभा में जितने सांसद जी ने काम करा, प्रदीप जो आज तक कोई सांसद इस क्षेत्र में काम नहीं करा पड़ा। रही प्रत्याशी की बात, प्रत्याशी के बाबा जी इस क्षेत्र के सांसद रहे, प्रत्याशी के पिताजी इस क्षेत्र के सांसद रहे, प्रत्याशी की जो माताजी है वे इस क्षेत्र की सांसद रही, प्रत्याशी आज खुद मैदान में है। आप एक काम बतवा दीजिए कि प्रत्याशी ने इस क्षेत्र में ये काम करा। MP साहब ने इस क्षेत्र में 11 लोकसभा में शामली में केंद्रीय विद्यालय देने का काम किया। उसमें मेरे बच्चे पढ़ेंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे, सबके बच्चे पढ़ेंगे, और सबके लिए योगदान है। क्या लग रहा है जी, विकास करा दिया क्या दादा प्रदीप चौधरी? पूरा विकास करा दिए। विकास करा दिया तो विपक्ष कह रहा है इतने बड़े बड़े नेता क्यों आ रहे मैदान में? उन्हें ऐसा है, विरोधी जो है जब देखता है ना, वो नाचता ही है। जब अच्छी बात देखता है या प्रेशर देखता है, वो नाचता फिर उसका कौन की फड़ी लग जा भाई।
और जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता है, इसलिए यहाँ मैदान में आ रहे। अखिलेश यादव जी तो एसी के कमरे में बैठकर राजनीति करने वाले हैं, वो यहाँ कहाँ आ जाएंगे? वो तो एसी के कमरे में बैठ के राजनीति करने वाले। वहीं थी टिकट आवंटन हो रहा, हेलीकॉप्टर में उनके रोजाना AB फार्म भेजे जा रहे, रोजाना उनका प्रत्याशी बदल रहा। कहाँ है चुनाव? कहीं भी नहीं है। बताओ एक रैली बता दो, नहीं कहीं भी नहीं। वो तो पहले हार मान के बैठ लिए, कहाँ रहेगा चुनाव? कहीं भी नहीं है। आपने कहा, आप अतर भाई एक बात बताइए, आपने कहा मुस्लिम गुजर हैं आप, सहारनपुर का बड़ा चेहरा इमरान मसूद, वो कह रहे हैं अगर अब की बार फिर से भाजपा सरकार आ गई तो यहाँ पर पहले तुम्हें सबको खतरा है, उसके बाद मुझे भी खतरा है, सबका नंबर आएगा। उसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, उसकी ठेकेदारी बंद हो जाएगी। ये है मामला, और कुछ नहीं है। हमें कोई नहीं फांसी चढ़ा रहा, हम तो यहीं रहेंगे और यहीं रह रहे हैं। प्रशासन भी दिख रही है भावुक होती, वो कह रहे मंच से भावुक हो रही है, उसके बाद कह भी रही है कि संविधान खतरे में है। संविधान अगर खतरे में होता तब तो पहले होने लगता क्या है भाई? 10 साल हो गए सरकार है, अब तक क्यों नहीं आया खतरे में? मेरे तो बताओ, आप इलेक्शन हो रहे, बताओ प्रत्याशी का पर्चा भरा जा रहा, बराबर सारे काम हो रहे, तो खतरा कहाँ रहेगा इसमें? क्या लग रहा है जी, ये लोकसभा खतरे से बची है? विकास हुआ या नहीं हुआ? ये एक फोटो दिखाना चाहूंगा मैं आपको, ये आपके कैमरामैन को, ये हो रहा खतरा वहाँ पे लंदन में। ये इसे खतरा होगा था लंदन के बीच में ही। ये लोग जब संसद बनेंगे, जो लंदन में भी इतनी कट्टर विचारधारा में, एक राशन की तो फोटो है ना, ये जूम करके दिखा दियो भैया ये, और ये देखो क्या लिख रहा, ये जो CAA का विरोध लंदन के बीच में खड़ी हुई कर रही, जब ये संसद बनेगी तो खतरा तो इन्हें हिंदुओं को हो जाएगा, यहाँ इनका रहना भारी हो जाएगा। और हिंदू की जो शांतिपूर्वक आदमी है भाई साहब, वो तो इसकी कग्गे वाली वीडियो, इसके भाई की कार में बैठे हुए, और वो मुकीम काड़ा इसकी भाई की कार में बैठ के जो करा करे थे भाई साहब, वीडियो वायरल है। मुकीम काला को उसके भाई ने पेश करवाया था शामली में, अन्य एनकाउंटर करवाते मुख्यमंत्री जी, तो फिर इन्होंने लूट के मरवा दी दुनिया। ये तो मोदी योगी का राज आया, हर आदमी अपने घर, चाहे जंगल में रह रहा हो चाहे जहाँ मर्जी शांति से रह रहा। क्या नाम है जी आपका? आजाद सिंह है मेरा नाम। आजाद जी, कैसे देख रहे हैं 2024 का चुनाव है, तमाम प्रत्याशी मैदान में, पहली पसंद कौन आखिर किराना लोकसभा की? प्रदीप चौधरी जी, सोचने का विषय ही नहीं है इसमें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। और इसका MP साहब का कोई, मैं राजपूत समाज से हूँ, राजपूत समाज में 80% वोट भारतीय जनता पार्टी का है। राजपूत समाज तो नाराज रहा, आखिर कैसे दे देगा वोट? ये तो चंद लोग हैं जो उनसे पैसे की दलाली में बिके हुए हैं, जो उनसे राजपूत हमें आज भी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, वोट दे रहे, कोई नहीं आए, सब बचेंगे। यहीं पे आपके पास ही जबीरन गांव लगता है, वहाँ पर ठाकुर समाज के कुछ लोगों ने उनके प्रचार करने लोग हैं, चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं जो उनसे इस तरह की वो करते हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। हमारे गांव में चलो, गांव टापर में कल हमारे गांव में चुनाव प्रचार वहाँ सारे गांव में घूमया, हर गली में घूमया, हमने घुमवाया उसको, कोई नाराज नहीं है राजपूत, सब वोट दे रहे, सब वोट दे रहे हैं। हाँ जी, प्रत्याशी को दे रहे हैं, भाजपा को दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को वोट दे रहा है। प्रत्याशी कैसे रहे? प्रत्याशी बहुत अच्छा रहा हमारा, हमारे यहाँ प्रत्याशी जी ने कम से कम 3 करोड़ का काम कराया। एक सड़क को बादी से निकाल करके राजपूत के गाँव में को नसुल्लागढ़ को होते हुए, टाबर मधोर को होते हुए और अपलाने तक मिलाई, और हमारे गांव में कम से कम भी प्रत्याशी के द्वारा 3 किलोमीटर की सीसी दी हुई है, 3 किलोमीटर की सीसी दी हुई है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम लोग थे मेरे साथ किराना लोकसभा की, जिन्होंने अपनी बेबाकी के साथ राय दी कि आखिर 2024 का जो निर्णायक चुनाव है वो किस ओर जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।